अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत व बंदगी हर वक्त करते रहें, उसका ज़िक्र करते रहें। अल्लाह वालों की ज़िंदगी को देखें कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी, बंदगी में गुजारी, अल्लाह को याद करते रहें और कभी भी गाफिल न हुए, मगर उसके बावजूद भी रोते रहें। आज देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फरमाई है, मगर हमने कहाँ तक के रब की बंदगी की है, इबादत की है। आज हम नमाज़ों को तर्क करते हैं, खाना हमें वक्त पर मिलता है, पानी हमें वक्त पर मिल जाता है, सारी आसाइश के सामान हमारे लिए मौजूद है, अल्लाह ताला ने सारी नेमतें हमारे लिए रखी हैं, मगर हमने उस रब के लिए क्या किया। आप देखिए, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी की इस बात को मैं बताना चाहूँगा और किस तरीके से इबादत व बंदगी करने के बावजूद भी हालत व कैफियत क्या थी। अल्लाह अकबर। मैं आज आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग है, रोज़ादार थे, रोज़ा रखा हुआ था। एक दिन ख्वाहिश भी के गोश्त खाते हैं और गोश्त लेने के लिए दुकान पर पहुँचे। उन्होंने गोश्त खरीद कर घर की तरफ जा रहे थे ताकि अपनी बीवी को दें कि वो गोश्त को पका कर रखें, आज रोज़ा उसी गोश्त से इफ्तार करना है। मगर कैफियत ये थी कि जो घर की तरफ आ रहे थे तो एक चील आई और चील ने जो है उस गोश्त को उनके हाथ से उड़ा लिया, लेकर चल पड़ी। अब जैसे ही वो चील उड़ने लगी, यहाँ तक कि हज़रत इमाम शिबली फरमाते कि मैंने देखा दूसरी चील आ गई और वो दोनों चील जो थी वो आपस में लड़ने लग गई। हज़रत इमाम शिबली ने उन दोनों चील को लड़ते हुए देखा और वो लड़ते हुए आपने देखा और आप मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। गोश्त के लिए जो है उन्होंने गोश्त खाने के लिए ख़रीदा था, मगर वो चील लेकर गई, लड़ते हुए देखा और फिर उसके बाद आप मस्जिद की जानिब जब चल पड़े, इबादत व बंदगी करते रहे, यहाँ तक कि जब शाम का वक्त हुआ और जब उसके बाद वो अपने घर की तरफ आए कि लाओ आज घर पर खाना खाएं। हैरत की बात यह है कि जब वो घर पर पहुँचे तो हज़रत इमाम शिबली की अहलिया जो थी उन्होंने भुना हुआ गोश्त तैयार कर रखा था। हैरान हो गए कि गोश्त कहाँ से आया, हालांकि मैं गोश्त तो लाया नहीं। आपकी बीवी ने पूरा वाक़या बयान किया और सुनाया कि हज़रत मामला ये है कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि घर की छत पर दो चील आपस में लड़ रही है और लड़ते लड़ते उनके यहाँ से ये गोश्त गिरा और सीधा जो है घर के ऊपर ही गिरा। मैंने चीख मारी, देखा और गोश्त है, मैंने गोश्त को पका लिया और गोश्त को बनाकर आपके सामने मैंने हाजिर कर दिया। दोनों चील के लड़ने का किस्सा उन्होंने बयान कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद हज़रत इमाम शिबली ने जब इस वाक़े को और इस बात को सुना तो उसके बाद कहने लग गए अल्लाह अकबर, कहते तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए है जिसने मुझे नहीं भुलाया, हालांकि मैंने उसे भुला दिया। अल्लाह अकबर। अब आप देखें कि कैफियत यह है, इबादत व बंदगी रियाजत का आलम है, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद कहते हैं कि उस रब ने मुझे नहीं भुलाया, अगरचे मैंने उसे भुला दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला रिज़्क़ का इंतज़ाम फरमा देता है। अगर गोश्त खाने की ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, अल्लाह ने इंतज़ाम फरमा दिया, हालांकि चील लेकर उड़ चुकी थी, मगर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने वो रिज़्क़ उनके घर तक पहुँचा दिया। आज बताइए, आज हम रिज़्क़ के लिए दूर जाते हैं, अल्लाह ताला की इबादत से मुंह मोड़ देते हैं, बंदगी से मुंह मोड़ देते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। अगर पक्का यकीन हो और फिर इबादत व बंदगी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे घर तक भी रिज़्क़ पहुँचाएगा, मगर शर्त यह है कि हम उसको याद करें। आज इस तरीके से इबादत से हम दूर हैं, याद इलाही से गाफिल है, उसके बावजूद भी देखें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, आसाइश के सामान मिल रहे, हर चीज़ मिल रही है। काश अगर हम अल्लाह अल्लाह करते रहें, जिक्र करते रहें, उसको याद करते रहें और नमाजों की पाबंदी करते रहें, तो फिर याद रखें वो रब और कितनी नेमतें अता फरमाएगा। इसलिए उसका शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह तबारक व तआला की याद में अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।